हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या हम बोल सकते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो हमारे पास सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है या सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता है, आप जानते हैं एसडीएलसी जो हम पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें फेजेस होते हैं और उसमें एक एनालिसिस फेज़ भी होता है, उसके अंदर एक डिज़ाइन फेज़ भी होता है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो एचडीएलसी के एनालिसिस और डिज़ाइन फेज़ से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर देखो, हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है द अप्रोच यूज्ड इन टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन। जो हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें कौन सा अप्रोच इनमें से फॉलो होता है। टॉप डाउन बोल दो या टॉप टू बॉटम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो टॉप डाउन या टॉप टू बॉटम, इस तरह की जो है टर्म्स आपको देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं उसमें टॉप टू बॉटम जो है डिज़ाइनिंग चलती है, जैसे सी लैंग्वेज फॉलो करती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में कहा है टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। जब आपके पास प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाओगे, ये तो उल्टी बात बता रहा है। फ्लो चार्ट तो पहले बनता है भाई, तो ये तो सरासर गलत है यहाँ पे। दूसरे में कहा टू आइडेंटिफाई द टॉप लेवल फंक्शन बाय कंबाइनिंग मैनी स्मॉलर कंपोनेंट इनटू ए सिंगल एंटिटी। तो देखो ध्यान से, अगर आप समझोगे इस बात के बारे में क्या कहा गया है कि जो टॉप लेवल फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करने और स्मॉल कंपोनेंट को एक सिंगल यूनिट, आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ा होगा। इनकैप्सुलेशन में यही होता है कि आपको कंबाइन करना होता है स्मॉलर कंपोनेंट को एक सिंगल यूनिट में, जिसको हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, यानी कंबाइन करना या बाइंड करना, ठीक है, डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शन को इनटू ए सिंगल यूनिट। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। और उप्स में जो होता है हमारे पास बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो होता है, जबकि यहाँ बात करी है टॉप डाउन अप्रोच की। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया है, और ऑल ऑफ द अबाव भी गलत हो जाएगा। जब ऊपर के दो गलत हैं तो एक ही बचा आपके पास, सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जब हम टॉप टू बॉटम पे काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं टॉप लेवल फंक्शन को, एंड देन क्रिएट ए हायरार्की ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल एंड कंपोनेंट। हायरार्की बनाते हैं, टॉप टू बॉटम में एक हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर की तरह काम होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन द फेलियर ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन द फेलियर ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे नॉट ए फैक्टर पूछा है, और किससे रिलेटेड, फेलियर से रिलेटेड, कि किसी सॉफ्टवेयर के या सिस्टम के डेवलपमेंट में जो फेल होने का क्या कारण है उसमें। तो कंपनी का साइज कारण है, कि कंपनी छोटी है या बड़ी है, ये साइज उसमें फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो देखो कंपनी के साइज से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली सिस्टम के फेल होने का, साइज तो चल रहा है वो बना रहे हैं, सिस्टम के फेल होने का कारण होगा फेलियर ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन। आपने सही तरह से इंटीग्रेशन नहीं किया, आपने यूज़र एनवायरनमेंट इनएडिक्वेट बनाया, जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, या आप जो कैंसिल प्रोजेक्ट है उसको भी कंटिन्यू कर रहे, ये सब फेलियर के कारण है। ठीक है, इनकी वजह से सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, आप फेलियर भी कर रहे तब भी उस पर चल रहे, तो साइज़ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी के साइज़ पे जो डेवलपमेंट में टीम लगी हुई है वो तो लगी हुई है, वो कर रही है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें नोट ए फैक्टर बताना था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसने कहा है ए रिंग है, रेफर टू ए रिकॉर्ड चैन। एक रिंग बनी हुई है जो चैन की तरह काम कर रही है, उसमें लास्ट जो है द लास्ट ऑफ विच रेफर द फर्स्ट रिकॉर्ड। जो चैन में वही है, रिंग में लास्ट वाला फर्स्ट वाले को रेफर करता है। इन द चैन,
इज कॉल्ड, ऐसी चेन जो है क्या कहलाती है। तो देखो इसमें ये कहा है, मान लिया हमारे पास एक चेन बनी हुई है इस तरह की, एक रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, इस तरह से कुछ रिकॉर्ड बने हुए हैं, फोर्थ रिकॉर्ड है, ठीक है। ये वाला रिकॉर्ड जो है नेक्स्ट वाले को कर रहा है, ये वाला नेक्स्ट वाले को, भाई चैन ऐसे ही तो बनती है, ये रिकॉर्ड इसको कर रहा है और लास्ट वाला रिकॉर्ड जो है फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये एक सर्कुलर लिस्ट बनी हुई है एक तरह की, और सर्कुलर लिस्ट में जो हम पॉइंट करते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड को, इस तरह से चैन की फॉर्म में बन जाती है, वो पॉइंटर के थ्रू करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास इन्फो वाला होता है फील्ड, और यहाँ पे पॉइंटर फील्ड होता है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट फील्ड हम बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंटर होते हैं उनके थ्रू हम यूज़ करते हैं। देखो लूप, कुछ बच्चे होंगे कि भाई रिंग तो लूप बन जाती है, इस तरह से रिंग की बात करें तो लूप में लास्ट वाला फर्स्ट वाले को रेफ़र कर रहा है, लूप में तो सारे के सारे ही करते हैं, यहीं से यहीं चलते हैं चैन का, उसमें एक तो है नहीं, पॉइंटर के थ्रू आप कितने भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लूप अगर आप बनाते हो वहीं से वहीं पे घूमता रहता है वो, तो ठीक है। एक उसमें तो मेन है पॉइंटर के थ्रू हम जो है रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं उसमें, और उनको जो है एक चैन की फॉर्म में जिसमें लास्ट वाला फर्स्ट वाले को रेफर करेगा, तो वो पॉइंटर के थ्रू होगा, जैसे सर्कुलर लिस्ट में होता है जो हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। 14 नंबर है द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन। जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है हमारे पास, जैसे हम सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो प्राइमरी टूल है स्ट्रक्चर डिज़ाइन का वो क्या है, उसमें मॉड्यूल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल है या स्ट्रक्चर चार्ट है या डेटा फ्लो डायग्राम है या प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है। तो सबसे मेन है प्राइमरी टूल उसमें स्ट्रक्चर चार्ट बनाना, ठीक है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का प्राइमरी टूल स्ट्रक्चर चार्ट है, उसके बाद हम फ्लो चार्ट वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है स्ट्रक्चर चार्ट, जिससे हम डिफाइन करते हैं किस तरह से हमारे पास प्रोग्राम वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें कहा है ए प्रॉब्लम विल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसका आपको आंसर बताना है। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन विल द कंप्यूटर नीड टू नो इन ऑर्डर टू आइदर प्रिंट और डिस्प्ले द आउटपुट। जब किसी कंप्यूटर को जो है बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले करना या प्रिंट करना, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मान लिया आपने एक प्रोग्राम बनाया है कि आपके पास दो नंबर है, उनको ऐड करना, उसका सम जो है प्रिंट कराना है आपको, तो आपको सम निकालने के लिए, प्रिंट कराने के लिए चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, भाई इनपुट होना चाहिए आपके पास पहले, तो यहाँ पे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी आपके पास, ए इसका आंसर हो जाएगा इनपुट।